सर, ये जंग रुकने का एक वाहिद जरिया तरीका आपको क्या नजर आता है? इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है, प्रेशर तो बहुत बन रहा है। 2.5 महीने हो गए, हम देख रहे हैं लगातार इंटरनेशनल ब्रादरीज इसके ऊपर प्रेशर बना रही हैं कि जंग रुकनी चाहिए, लेकिन कोई असर नहीं है। लैटिन अमेरिका के कुछ जो मुल्क हैं वो कोड का भी रुख कर चुके हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा होता नजर नहीं आया। देखिए शबनम, इस जंग को रोकने का वाहिद तरीका यह है, दो धड़ों में इसको काम करना होगा। एक तो अरब ममालिक तुरंत हमास से कहें कि हमास जो है बदले के हमले करना बंद कर दे और बंधकों को छोड़ने की घोषणा करे। और दूसरी ओर दुनिया के तमाम ममालिक, अरब ममालिक सहित इसराइल के ऊपर ये जोर डाले कि आप तुरंत युद्धबंदी कीजिए, तुरंत जंग रोकिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई। अब यहाँ परेशानी यह है कि अरब ममालिक एक साथ नहीं है। परेशानी दूसरी यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका जो है वो उसकी इकोनॉमी ही इसराइल के यहूदियों के बल पे चलती है और उसकी इकोनॉमी हथियारों के बल पे चलती है। तो अमेरिका को ये समझाना मुश्किल होगा। तो जब तक ये चार पांच बड़े ममालिक एक साथ मिलकर नहीं बैठेंगे, और मेरे कहने का मतलब कि जब तक आप ये कहिए अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस, चीन और रूस पांचों मिलकर के जब तक ये न कहें, मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। इंग्लैंड की कोई आज के जमाने में कोई वक़्त नहीं रह गई, कोई औकात नहीं रह गई। लेकिन सऊदी अरब जो है वो इन चारों के साथ मिल करके, और चारों जब तक नहीं ये कहेंगे कि तुरंत जंग रोकनी चाहिए, तब तक जंग नहीं रुकेगी। बट सर, यहाँ सऊदी अरब के जरिए एक रेजोल्यूशन रखा गया था यूएनएससी के अंदर, जिस पर वीटो हो गया है, चौथी मर्तबा वीटो हुआ है, वोटिंग नहीं हो पाई है। सऊदी अरब के जरिए ये रेजोल्यूशन रखा गया था। अमेरिका के जरिए जो एक वर्ड्स को लेकर जो एक माहौल क्रिएट किया गया कि आप ये मेंशन कीजिए इस रेजोल्यूशन के अंदर कि इजराइल ने जो अटैक कर रहा है गाजा के ऊपर वो सेल्फ डिफेंस के तौर पर कर रहा है। यानी कि आप जस्टिफाई कीजिए 20,000 मौतों को कि इजराइल ने कुछ गलत नहीं कहा है, और ऐसे में अरब कंट्रीज इसे कबूल नहीं करेंगी। जो देखिए, जो अभी लेटेस्ट वो है उसमें ये है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने डिले कर दिया है, लेकिन यूएस कह रहा है कि हाँ, हम इसको कुछ डाइल्यूट करने को तैयार है इस रिजोल्यूशन। तो मतलब जब तक दोनों ओर के लोग थोड़ा थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई मिडिल ग्राउंड नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ सऊदी अरेबिया के रिजोल्यूशन पे अगर यूएस की सहमति थोड़ा बहुत वो करके हो जाती है, मुख्य चीज ये है कि आपको सबसे पहले, चाहे उसमें वर्डिंग जो भी हो, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि तुरंत जंगबंदी हो, और तुरंत ही उसके साथ जो है अगवा किए गए ब्रिगेडियर शरदिंदु साहब, तुरंत जंगबंदी होनी चाहिए, इसकी कल तक बहस हो रही थी, लेकिन हमास ने जो एक दो टूक यहाँ पर बात कही उसके बाद से जंगबंदी की उम्मीद खत्म हो गई है। सपोज कीजिए, मान लीजिए हमास के जरिए तमाम जो 100 से ऊपर यरगमाली है उनको छोड़ दिया जाता है और सरेंडर कर दिया जाता है। पहली बात तो हमास करेगा नहीं, जो आइडियोलॉजी हमास की है वो फिलिस्तीनी लोगों की आइडियोलॉजी बनती जा रही है गाजा के अंदर पूरी तरीके से। अगर हम देखें तो सरेंडर होगा नहीं, यरगमालियों को अगर रिहा कर दिया जाता है तो क्या इसराइल अपने कदम पीछे खींच लेगा, इस जंग का अंत करेगा? देखिए, इस समय इसराइल जो है बहुत ही हर्ट है 7 तारीख की घटना पे, जो आतंकवादी 7 अक्टूबर घटना हुई। इसराइल रुकने वाला नहीं। नेतन्याहू साहब ने जिद पकड़ रखी कि गाजा को तहस नहस करेंगे, हमास को खत्म करेंगे। कहां तक ये सकी, इसीलिए यहीं पे हम इसराइल की जो है नाकामयाबी देखते हैं। इस तरीके का टारगेट सेट कर लिया है जो कभी अचीव होने वाला नहीं है। आइडियोलॉजी खत्म नहीं होती। हमास को आप टेररिस्ट एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की डेट में उसका पॉलिटिकल विंग भी उतना एक्टिव हो रखा है, मिलिट्री विंग भी एक्टिव है, सिंपैथी भी बहुत है। आज की डेट में वो यूनिफाइड पैलेस्टाइन स्टैंड की बात करता है, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद और हमास और ऐसे तमाम छोटे छोटे ग्रुपों को वो एक करने की बात करता है। वो अपना कैनवस बढ़ा रहा है। हर आदमी जो बोलता है कि टेररिस्ट अटैक है, इजराइल का एक्शन जस्टिफाइड है, बहुत बड़ी पिक्चर वो मिस करते जा रहे हैं। ये पैलेस्टीन के हुकूक का सवाल है। आप इजराइल के एक्शन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आपके 800 सैनिक मारे गए, आपने यहाँ 20,000 मार दिया, उसमें कितने हमास के मारे गए? सबको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 70% महिलाएं और बच्चे हैं।
इसी के तहत पूरे विश्व में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, इजराइल का सपोर्ट कम होता जा रहा है, पैलेस्टाइन का मोमेंटम बन रहा है और ऐसा प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि इजराइल को मानना पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू साहब नहीं मान रहे। उनके खुद के देश में देखिए कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन्होंने क्या रिजल्ट अचीव किया इसको पता नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आज की डेट में अगर हम सीज फायर की बात करते हैं तो इसमें दो की प्लेयर उभर के आते हैं। एक इजिप्ट, देखिए अल-सीसी साहब का ने इलेक्शन जीता है, जिस दिन से उनका रिजल्ट आया है उनकी एक डिफरेंट भूमिका हो गई है। उन्होंने मोसाद के चीफ से बात की, वो भी गए उनके इंटेलिजेंस के हेड से बात करने के लिए, और हमास भी उनके टच में है। सऊदी अरबिया और फ्रांस के बीच में देखिए बातचीत चल रही है, और फ्रांस ने एक दिया है कि जितने हमास की लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको अल्जीरिया में पॉलिटिकल असाइलम दिया जाए, जिससे कि इस रीजन से हमास की लीडरशिप को खत्म कर दे और सीज फायर के लिए एक रास्ता बने। इसी के तहत उनको हमास को बंधक छोड़ने पड़ेंगे और हमास को रॉकेट के हमले बंद करने पड़ेंगे, और इजराइल जो इतने मैसिव तरीके से अटैक कर रहा है और हमास को खात्मा करने के नाम पे साउथ गाजा में भी आज की डेट में इतने हमले हो रहे हैं, अस्पतालों को बुरा हाल कर रखा है, बीमारियां फैल रही, भुखमरी है, हर अगला आने वाला दिन पिछले दिन से बदतर है। तो इस चीज की मेंटालिटी को खत्म करना पड़ेगा। मिलिट्री सोल्यूशन इसका है ही नहीं। आप मिलिट्री सोल्यूशन खोज रहे हैं ऐसे इशू के लिए जिसको आपको अक्रॉस द टेबल बात करना है।